इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने सब दोस्तों 3, 2, 1 का करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एक एक कर विस्तार सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। इसे क्या करना है, हमें गुना करना है। तो यहाँ पर दोस्तों गुना करने के लिए आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप ध्यान से देखिए। इसका हमें R1 लेना है, इसका C1 लेना है। पहले तो इन दोनों को हम गुना करेंगे, फिर इसी का C2 लेना है इसी के साथ। तो पहला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 13 गुने 2 करेंगे तो 13 दूनी 26 और बीच में प्लस होता है। फिर 15 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हुआ हमारा C1 के साथ, इसी का C2 के साथ करेंगे R1 का ही, यानी 13 गुने 0 करेंगे तो 0 और फिर 15 गुने 2 करेंगे दोस्तों तो 30 हो जाएगा। अब इसको हम घेर देते हैं। अब करेंगे R2 का दोनों में, पहले C1 के साथ फिर C2 के साथ। तो यहाँ -1 गुने 2 करेंगे तो -2 ही रहेगा और 4 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -0 गुने 0, यहाँ पर हाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 26, 30 और ये -2 के 2 यहाँ 8, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन देख लेना, 26, 30 -2 28, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है कि 1/4 sec 4x का DC। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो 4 कांस्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ बच क्या जाएगा sec 4x। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए दोस्तों sec x का DC। इसका क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। तो देखिए यहाँ पर x के जगह पर क्या है 4 है, तो हम उसे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसका DC क्या हो जाएगा 1/4 गुने sec x। x के जगह पर दोस्तों यहाँ पर 4x है तो 4x ही देंगे, फिर tan x यानी फिर से 4x। फिर देखिए ये तो हुआ हमारा इतना sec x का, लेकिन हमें चैन रूल के द्वारा फिर 4x का भी करना पड़ेगा। तो 4x का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना में 4 हो जाएगा। अभी नीचे है और ये ऊपर है तो कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, sec 4x इंटू tan 4x, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए दे रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक है, यानी आईएफ निकालना है। तो देखिए ये दोस्तों dy बटा प्लस d2y, यहाँ पर देखिए y को जो छोड़कर जो भी रहे उसको हम y p मान लेंगे और ये बराबर के बाद दोस्तों हमारा q होगा। देखिए ये वाला समीकरण बन रहा dy बटा dx प्लस py बराबर q। तो इसका फार्मूला क्या होता है, IF बराबर e के पावर p dx। y को छोड़कर जो भी रहे उससे हम p मान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, p बराबर 2/x और लास्ट वाला q बराबर 5x²। अब इसका हम गुणांक निकालेंगे IF बराबर, तो क्या हो जाएगा e के पावर p dx यानी e के पावर 2/x। तो देखिए इसमें 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो 1/x का DC क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों log x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 इंटू में है तो इसको हम ऊपर भी भेज सकते हैं, यानी e के पावर log x²। इसको आगे भी ला सकते हैं, इसको पीछे में। ये DC में आप पढ़े होंगे x के पावर y, तो इसको हम y/x भी लिख सकते थे, log में रहता था लगा के। तो यहाँ पर क्या हो गया, e के पावर log x बराबर x होता है, x के जगह पे x²। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। e के पावर log x बराबर x होता है, x के जगह पर यहाँ पर क्या है x²। तो x² इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद इधर चौथा नंबर में दोस्तों हमें क्या करना है, सिर्फ गुना ही करना है, क्योंकि बीच में डॉट है। अगर यहाँ पर क्रॉस रहता तो हम अभी विधि से निकालते, लेकिन यहाँ पर डॉट है तो आई को आई के साथ और जे को जे के साथ गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आई और आई, जे और जे, तो इसमें जे नहीं है के है, तो आपको ध्यान देना। पहले तो हम आई को कर लेते तो 2 गुने 1 यानी 2 हो जाएगा, आई 1, 2 गुने 1 2 ही रहेगा। देखिए इसमें जे नहीं है तो जे दोस्तों इसमें मान लीजिए 3 गुने 0 और फिर बीच में दोस्तों प्लस k गुने 0। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखिए गलती भी करेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 0 + 0 यानी 2 आ जाएगा। और देखिए जो मैं बता देता हूँ, गलत तरीक़ा से अगर आप बनाते हैं तो भी इसका आंसर देता है। देखिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे आई के साथ, तो 2 और 3 को गुना कर देंगे k के साथ। तो लेकिन ये नहीं देखेंगे जे और k है, अलग अलग है तो गुना नहीं होगा, जे को जे के साथ ही होता है, यहाँ इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए डायरेक्ट अगर कर भी देते हैं तो -1 आता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा जो है सही आंसर होगा 2 होगा। देखिए ऑप्शन हमें क्या दे रहा है,
यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 2 भी है और -1 भी है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर 2 होगा, लेकिन -1 भी दिया गया तो बहुत सारे बच्चे इसको भी मार देंगे। उसके बाद सेम उसी तरह दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना, गुना कर देना, आई को आई के साथ, जे के साथ और के साथ। देखिए इसमें तीनों मौजूद है तो आसानी से गुना हो जाएगा, यानी 11 8 88। देखिए यहाँ माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा 7। यहाँ पर भी दोस्तों माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 और ये 8 20, यानी 100 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद इधर छठा नंबर है आई डॉट आई। तो देखिए यहाँ पर डॉट है इसलिए 1 होगा, अगर यहाँ पर क्रॉस रहता है तो इसका मान दोस्तों 0 हो जाता है। तो यही आपको ध्यान देना है, इसका मैंने ट्रिक बताया था वेक्टर वाला में, तो वो अगर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे दोस्तों तो उसका मिल जाएगा आपको चैप्टर बाय चैप्टर PY की, और उसके साथ ट्रिक भी मैंने बताया था। तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, सभी चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर भी मैं करा रखा हूँ, तो मॉडल पेपर है। सातवां बोल रहा है इंटीग्रेशन 3 cos x - 2 sin x बटा इतना। तो देखिए इससे पहले दोस्तों काटने की कोशिश करना है या छोटा करने की कोशिश करना है, और अगर ना कटे तो कॉमन करने की कोशिश करना है। तो इसमें कॉमन तो नहीं हो सकता दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। दोनों में से आपको देखना है कि किसका DC करें कि दूसरा का आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम इसका दोस्तों DC कर देते हैं तो कोस का माइनस साइन हो जाएगा -sin 2x, यानी नीचे वाला का करने पे ऊपर आ जा रहा है। तो आपको पहले माइंड में ही करके देख लेना है कि आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर हम पुट t बराबर क्या ले लेते हैं, 2 cos x प्लस 3 sin x ले लेते हैं। अब इसका DC करेंगे हम, तो यहाँ 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर cos x का DC करना तो sin x हो जाएगा, और फिर प्लस दोस्तों 3 sin x का DC cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का करेंगे तो dx, इसको दोस्तों इंटीग्रेशन लगाने के बाद dx दे देना। तो ये माइनस वाला आगे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए ऊपर अब 3 cos x है, फिर यहाँ पर -2 आगे आ जाएगा, यानी 2 sin x dx। यही सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी है, 3 cos x - 2 sin x, और इतना बराबर हम लिख सकते हैं dt। तो यहाँ पर क्या आ गया, उतना ऊपर बराबर आया dt, और नीचे हम क्या माने, इतना बराबर तो हम दोस्तों t माने हैं। तो यहाँ पर i बराबर हमारा क्या आ गया, log t प्लस c। तो i बराबर log t का मान रख देंगे यहाँ पर 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा log 2। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, log 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस k। तो अब देखिए इधर आगे बढ़ेंगे हम, 3x² प्लस 2 बटा 3x³ प्लस 2x का DC मतलब इंटीग्रेशन निकालना। तो इसमें भी दोस्तों हमें देखना है कि किस तरह काट कर इसे हम छोटा कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो नहीं भी कटेगा, और कॉमन भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद आपको पुट करके देखना, दोनों में से कोई एक को पुट करे ताकि दूसरा का आ जाए। तो देखिए इसका DC करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, जो कि है नहीं। अगर इसका हम DC करते हैं तो 3x² प्लस 2 आ जाएगा ऊपर वाला आसानी से। तो यहाँ पर हल में दोस्तों हम पुट t बराबर क्या कर लेंगे, x³ प्लस 2x। अब इसका DC कीजिए तो x के पावर n वाला फार्मूला पे हो जाएगा 3x² प्लस 2, और यहाँ पर फिर x का dx, यानी 3x² प्लस 2 dx बराबर क्या आ रहा है, हमारा dt आ रहा है। तो यहाँ पर i बराबर दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा dt, और नीचे तो हम t ही माने, तो यहाँ पर log t प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर आप t का मान रख देना ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ प्लस 2x, इसका सही आंसर आ जाएगा प्लस c। तो आपको ऑप्शन देख लेना है कि किस में दे रहा है, प्लस c या k, दोनों बात बराबर। यहाँ देखिए 3 भी है, मतलब यहाँ पर ये वाला होगा सही, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए ये भी दिया हुआ है, लेकिन आपको अच्छा से आंसर देख के मानना है। उसके बाद इधर एक क्वेश्चन दोस्तों मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसको प्रसरण करके बनाते हैं तो आपको बहुत समय लग जाएगा, और अगर गुणधर्म लगा देते हैं तो ये देखते ही आपसे बन जाएगा। देखिए किसी 2 या रो कॉलम में आपको दोनों समान करना है। तो एक आपको देखिए 115 दिख रहा, और अगर हम इसको इससे घटा देते हैं, 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 22 में से 17 जाएगा तो 5 बचेगा। तो हमारा क्या हुआ, R1 और R3 में दोस्तों दोनों सेम हो जाएगा। तो जब किसी 2 रो या कॉलम में 2 संख्या समान हो तो डेल्टा का मान क्या होता है, 0 होता है। ये गुणधर्म है इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, R3 में हम करेंगे, ये आप लिख लीजिएगा, दिया है इतना, R3 माइनस R2 करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम सिर्फ R3 में कर रहे हैं, ये हमारा R3 है तो इसमें ही लिखेंगे, बाकी R1 और R2 को सेम जैसे है वैसा ही लिख देना है। तो देखिए R3 यानी 5 माइनस 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1, फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा R1
बराबर है दोस्तों R3 के, इसीलिए डेल्टा का मान क्या होगा 0 होगा। ये इसका गुणधर्म है। और अगला क्वेश्चन में भी अगर आपको फार्मूला याद है तो आपसे तुरंत बन जाएगा। देखिए 10 इंटू 2/3 इंटू 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इतना बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है आपको पता होगा कि π/2 होता है। 2/3 गुने इतना का फार्मूला दोस्तों 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। 10 में होता है, साइन में, एगो कोसेक में होता है, यानी 3 फार्मूला होता है, तीनों का π/2 ही होता है। यहाँ π से 2 से काट देंगे तो बचेगा क्या 10 π/3। किसका मान हुआ है 60 डिग्री का मान। तो 60 का मान क्या होता है दोस्तों, हाँ √3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर √3 देखना, 1/√3 तो 30 का मान होता है, हमारा 20 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे है दोस्तों ये भी एक फार्मूला ही है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है। मैं तीनों बता देता हूँ आपको। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, देखिए 3 फार्मूला होते हैं, तीनों दिया हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा गलती है। एक होता है दोस्तों साइन में, साइन में क्या होता है 2x/1 + x²। एक होता है कोस में, कोस में क्या होता है 1 - x²/1 + x²। और एक होता है दोस्तों tan में, tan में सेम साइन का ही तरह होता है, बस यहाँ पर माइनस हो जाता है। ये 3 फार्मूला है, होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर। तो आपको मिलाना 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 10 2 तो नहीं होगा, साइन में देखिए दिया हुआ है। तो साइन में देखना 2x/1 + x², ये मिल रहा है दोस्तों। कोस वाला देखना, तो देखिए कोस में क्या होता है 1 - x²/1 + x², तो ये नहीं मिल रहा, तो ये गलत, ये भी गलत। tan वाला देख लेते हैं, तो 2x/1 - x²। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए प्लस दे दिया, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये भी सही हो जाता। तो यहाँ पर 3 गो गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। और इधर बोल रहा है कि सरल रेखा इतना बराबर के दिक् अनुपात है। ये दोस्तों यहाँ पर भी पहले सोल्व कर लेता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैंने नहीं बताया, 3i = -i। तो यहाँ पर क्या करना, पहले इसका ऋण इकाई सदिश बोल रहा है, तो ये इसका इकाई सदिश हो जाएगा, यानी इकाई सदिश बराबर इसका स्क्वायर निकाल देंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस में ही आ जाएगा, यानी 3 × 9 + 9 × 9 = 81 बराबर 90। तो यहाँ पर जो था उसको बस ऊपर लिख के नीचे दोस्तों बटा में कर देना, यानी √90। यही इसका सही आंसर आ जाएगा, इकाई सदिश 3i - 9j √90। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला सरल रेखा इतना के दिक् अनुपात, तो देखिए बस नीचे वाला आपको देखना है। प्लस में तीनों दोस्तों, +3 +3 +6, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है प्लस में तीनों 3 3 6, तो यही हमारा इसका दिक् अनुपात हो जाएगा सी। और अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि PE बराबर इतना, F बराबर इतना, और यहाँ पर दोस्तों यूनियन बराबर इतना, तो इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, P इंटरसेक्शन F बराबर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा PE + PF। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा F, और यहाँ पर हम यूनियन दे देंगे, इंटरसेक्शन है तो माइनस दे के यहाँ पर E यूनियन F हो जाएगा। और तीनों का मान दिया हुआ है, अगर सब्जेक्टिव में रहे तो सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है इतना बराबर इतना बराबर इतना, उसके बाद सभी का मान बैठा देना, यानी P का मान 3/7 + 5/7 और ये -6/7। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7, 3 + 5 -6, यहाँ तक 5 और 3 8, 8 में से 2 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो दोस्तों 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा 2/7, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि संबंध R बराबर इतना समुच्चय A बराबर इतना पर कैसा संबंध है। देखिए 4 ऑप्शन है, तो चारों को आपको चेक करना पड़ेगा, यानी 3 गो दोस्तों, इस समतुल्य है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, सममित है कि नहीं। तो इसका मैंने कंडीशन बताया था कि सममित कब होता है, स्वतुल्य कब होता है। तो देखिए चेक करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहला में क्या दिया हुआ A में स्वतुल्य, तो हम इसको चेक करेंगे। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि अगर A, A है, दोनों मतलब समान है, और B, B बिलोंग्स टू R है, यानी अगर 1, 1 है और अगला में 2, 2 भी है, तब यह स्वतुल्य होगा। तो आपको देखना ऐसा संख्या इसमें 1 का 1, 1 तो नहीं है, ना 2, 2 है, तो ये दोस्तों स्वतुल्य नहीं होगा। उसके बाद हाँ B चेक कर लेते हैं हम, B में क्या है संक्रामक। तो यहाँ पर दोस्तों संक्रामक में क्या होता है कि अगर A, B है बिलोंग्स टू R है, मतलब R से संबंध है A, B, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर दोस्तों B, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और फिर यहाँ पर A, B, B, C, तो यहाँ पर फिर AC होना चाहिए, बराबर में फिर क्या एक C भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अगर 1 और 3 है तो 3 और 4 रहना चाहिए, और फिर 1 और 4 रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखना दोस्तों, देखिए 1 और 3, फिर इसका उल्टा आगे भी हो सकता है 3 और 4, यहाँ पर नहीं है दोस्तों,
और इसका अपोजिट भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो दे रहा है ऑप्शन डी दे रहा है। मैंने चेक कर लीजिएगा, तीनों में से कोई नहीं यहाँ पर मिल पा रहा है। और उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 2 tan इनवर्स एक्स वाला फार्मूला, जो कि मैं अभी पीछे ही बताया था। देखिए यहाँ पर सिर्फ साइन का ही दिया हुआ है, तो मैंने अभी पीछे बताया था दोस्तों साइन का फार्मूला। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, याद हुआ कि नहीं। उस समय मैं याद करवाया था, आपको लिख कर भी बताया था इसका क्या हुआ। तो यहाँ पर भी अगला भी फार्मूला ही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से ही पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आपको सभी चैप्टर के फार्मूले कंठस्थ होने चाहिए। एक वीडियो में मैंने जितने भी ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट फार्मूले थे दोस्तों, उन सभी को एक ही वीडियो में मैंने बताया था, जो कि बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता था। इन सभी को मैंने बता दिया था, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि सभी चैप्टर का फार्मूला आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो π/2। ये भी बहुत फेमस फार्मूला दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। अगला अवकल समीकरण एक्स डी वाई प्लस वाई डी बराबर 0 का हल क्या होगा। तो देखिए ये अवकल समीकरण से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोस्तों देखिए लिख लीजिएगा, दिया है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर 0। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, वाई स्क्वायर बटे 2 और बराबर में दोस्तों इधर 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये 2 के इधर भेज देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, और इधर के या सी हो सकता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सी दे रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला में है जेड डॉट डॉट। देखिए दोनों सेम है और डॉट में है, तो क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। अगर क्रॉस रहता तो उसका आंसर दूसरा होता। तो यहाँ पर आपको सभी इसका वेक्टर का भी याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने वेक्टर का भी विस्तार में बताया था। अगला 21 नंबर, इसका भी दोस्तों क्या करना, सिर्फ स्क्वायर निकाल देना, सभी का स्क्वायर निकालना, यानी 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 प्लस 25। तो यहाँ पर सभी को हम जोड़ देंगे, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 9 4 13 5, ये दोस्तों 38 आ जाएगा। 25 9 29, हाँ 38 आ रहा है, सही है दोस्तों। इसका सही आंसर 38 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला है e के पावर x का dc। तो e के पावर x का dc उतना ही होता है और इंटीग्रेशन भी उतना ही होता है। लेकिन अगर e के पावर माइनस एक्स रहे तो इसका दोस्तों माइनस e के पावर माइनस एक्स होता है। ये आपको ध्यान देना, सिर्फ e के पावर x है, e वाला भी आता है माइनस वाला, तो माइनस में दोनों जगह माइनस हो जाता है dc करने पे। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। उसके बाद अगला है कि y बराबर कोस इंटू लॉग एक्स का dy बटा dx निकालना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे x मान लेना। तो ये दोस्तों क्या हो गया, कोस एक्स। और कोस एक्स का डी सी क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यहाँ पर दोस्तों हम डी सी निकालना है, यानी माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद चेन रूल के द्वारा हम लॉग एक्स का करेंगे तो बटा में एक्स हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन इंटू लॉग एक्स बटे एक्स। तो यही सही इसका आंसर दे रहा है दोस्तों, देख लेते एक बार। देखिए माइनस साइन लॉग बटा एक, ऑप्शन बी। उसके बाद हम मोड एक्स का इंटीग्रेशन, -2 से 2 इसका लिमिट दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हम इसका कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको आई बराबर मान लेना है इतना। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। और इसका लिमिट क्या, -2 से 2 है। अब अगर चाहें तो यहाँ पर से 1/2 बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा। तो 2 का स्क्वायर और बीच में क्या होता है माइनस, फिर -2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या दोस्तों स्क्वायर है, और इसका लिमिट हम दे दिए पहले 2 और फिर -2। आई बराबर 1/2 इंटू 2 दूनी 4, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 गुने 8, यानी काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 4 इसका सही आंसर आएगा। तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 25 में 1 का डीसी। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 का डीसी क्या होता है दोस्तों। 1 का डीसी नहीं, डीसी तो 0 हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ पर है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, इंटीग्रेशन में एक्स होता है। और अगर डीसी पूछे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, तो इसका 0 होगा। और यहाँ पर एक्स प्लस के हो जाएगा इंटीग्रेशन में। 26 का है ए बराबर इतना, तो ए स्क्वायर क्या होगा, तो बस इसको 2 बार हम दूना कर देंगे तो हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए ए स्क्वायर बराबर 8/8 लिख सकते हैं, और दोनों का यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो आपको गुना करना। 1 को करेंगे 1 के साथ तो 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों 1, फिर इसका माइनस प्लस -1, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी -1 ही हो जाएगा, फिर -1 प्लस 1। तो यहाँ पर दोस्तों -1, और ये माइनस माइनस, तो ये भी -1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर दोस्तों प्लस ही 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं,
इसको जोड़ देते हैं तो 2 -2, यहाँ पर भी -2, ये भी 2, तो सभी जगह 2 है। तो क्या करते हैं 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या 1 -1 1 बच जाएगा। अभी किसका मान है, देखिए ए का मान क्या था इतना, तो इतना को हम ए भी लिख सकते हैं, यानी ई 2a आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर में कि यदि ए और बी दो घटना इस प्रकार है कि PA/B बराबर PB/A डज नॉट इक्वल 0। देखिए यहाँ पर डज नॉट इक्वल 0 दोस्तों, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा PA बराबर PB। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हम इधर देखें 28 नंबर में भी फार्मूला ही है, बोल रहा है यदि ABC 3 स्वतंत्र घटनाएं हो, तो यहाँ पर देखिए तीनों स्वतंत्र है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों अलग अलग हो जाएगा दोस्तों डॉट में। P इंटू ABC बराबर PA इंटू PB इंटू PC, ये जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा स्वतंत्र घटनाएं में। अगला हम बोल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका लिमिट है 0 से π/4। तो आपको अगर फार्मूला याद होगा दोस्तों तो पता होगा कि tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो इसे हल करने के लिए हम इसको तोड़कर दूसरे रूप में लिखते हैं जिसका फार्मूला होता हो। देखिए tan को दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि थीटा में तो ये दोस्तों इसको तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता उस फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर tan को हटाकर -1 इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोस्तों। तो आपको पता होगा कि सेक का इंटीग्रेशन होता, यहाँ पर लिमिट था 0 से π/4। तो दोनों को चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो एक ही में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सेक स्क्वायर थीटा अलग अलग कर देते हैं, 0 से π/4 डी थीटा -1 डी थीटा, इसका लिमिट है 0 से π/4। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता होगा दोस्तों कि tan होता है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा और इसका लिमिट 0 से π/4 माइनस x, 1 का x हो जाएगा 0 से π/4, लिमिट बैठा दीजिए इसका। तो i बराबर सबसे पहले tan π/4 माइनस tan 0 डिग्री और फिर π/4 माइनस 0 डिग्री। तो tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है 1 होता है, और इसका 0 और ये तो π/4 माइनस 0 ही रह जाएगा। तो 0 को आप हटा दीजिए तो यहाँ पर बच क्या गया -π/4, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला में भी दोस्तों 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको भी तोड़कर आप दूसरे में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता। लेकिन अगर इसका एक गुणधर्म होता है दोस्तों उसको भी लगाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। 0 से fx, यहाँ पर क्या है 0 से fx है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करते हैं ए के साथ x को घटा देते हैं, इसे हम ए ले लेंगे और समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर क्या करना है a माइनस एक्स, एक जगह पर क्या π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर π/2 यानी 90 डिग्री में दोस्तों इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन से कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि साइन π/2 माइनस अगर एक्स रहता है तो ये दोस्तों कोस एक्स में बदल जाता है और चिन्ह सेम ही रहता है, खाली फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी साइन से कोस में हो जाता है 90 डिग्री रहे तब। तो इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 और +2 करने पर क्या हो जाएगा i, यहाँ पर भी i यहाँ पर भी i, तो दोनों को जोड़ रहे हैं दोस्तों तो 2i हो जाएगा। इसका लिमिट 0 से π/2 और ऊपर था 1 में साइन स्क्वायर और 2 में कोस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता होगा कि इतना का मान दोस्तों 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 dx और फिर 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इसका लिमिट π/2 से 0, तो 2i बराबर π/2 माइनस 0। तो 2 को अगर इन्हें लाते हैं तो π/2 और -0, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा π/4, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पर -π/4 नहीं, ऑप्शन ये सही होना चाहिए। उसके बाद 31 में दोस्तों हमें क्या करना तिर्य गुना कर देना। कैसे गुना, तो देखिए 10 7 70 और -35 दूनी 70, तो 70 से 70 काट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको आप तो माइंड में ही बना लेना, अधिकतर क्वेश्चन को देखते ही आपको बना लेना दोस्तों, तभी आपसे बोर्ड एग्जाम में टाइम बच पाएगा, नहीं तो पता चलेगा कि सभी निकल ही गया टाइम। और यहाँ पर देखिए प्रसारण करने वाला में अगर 0 रहे, आपको देखना है कि 0 की संख्या सबसे अधिक किस में है, तो ये हमारा C1 में दिख रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पर C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, किसके अनुदिश C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे जिसमें 0 की संख्या अधिक हो, तब आंसर हमारा जल्दी आ जाता है, क्योंकि 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 1 का करना पड़ेगा, तो 1 के सामने वाले संख्या को झाँकिए
तो क्या बच रहा 4 छो 0 5, तो छो चक 24 और माइनस 0 गुने 5 यानी 0 हो जाएगा। तो 1 गुने 24 करेंगे दोस्तों तो 0 आ जाएगा। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछे तो थोड़ा लंबा करके बनाइएगा, 0 को अभी लिख दीजिएगा, बाद में 0 ही आएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। और अगला क्वेश्चन भी एक फार्मूला पर ही आधारित है, ए के पावर एक्स का DC। तो क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इंटू होता है, तो ये जो ऑप्शन डी में है ये इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर ये 5x का पावर x का इंटीग्रेशन रहता तो ये वाला होता, इंटीग्रेशन में बटा हो जाता और इसमें सिर्फ इंटू हो जाता। तो ये आपको ध्यान देना, ए के पावर x लॉग ए की जगह पर क्या है यहाँ 5 है तो 5 दे दिया। अगला है साइन 2x। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले क्या करेंगे, हम साइन का करेंगे, d/dx साइन 2x है, तो साइन 2x का DC करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस 2x हो जाएगा। फिर चेन रूल के द्वारा हम 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कोस 2x इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा हूँ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि संक्रिया ए यहाँ पर देखिए दोस्तों a स्टार b बराबर 2a प्लस b से परिभाषित हो तो इतना का मान ज्ञात करें। देखिए हमें इसका मान रख के देखना इसमें दोस्तों क्या था। तो हमें देखिए करना क्या है कि a स्टार b बराबर 2a प्लस b और इतना का मतलब पहले तो हम देखिए इसमें क्या है 3 संख्या है, तो पहले हम इसे a ले लेते हैं, फिर इसे b ले लेते हैं और इसका जो आंसर आएगा फिर उसे हम a ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जगह पर 2 गुने 2 प्लस 3 यानी 2 दूनी 4 और 3 7। तो यहाँ पर दोस्तों इसका कितना है 7 स्टार 4। फिर से हमें इसको ये ले लेना, इसको बी ले लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्टार बी बराबर दोस्तों 2a प्लस बी बराबर क्या, फिर से हमें रखना है मान दोस्तों 2 गुने 7, एक जगह पर क्या 7 फिर प्लस 4, तो 7 दूनी 14 प्लस 4 यानी 4 4 8, हमारा 18 आ जाएगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रहा है ए में दे रहा है। और अगला क्वेश्चन है कौशिक इन्वर्स माइनस एक्स। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज आ जाते हैं कि माइनस में माइनस आगे करे कि पाई वाला होगा, दोनों फार्मूला होता है दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर साइन टेन और कोसेक माइनस में रहे, क्या माइनस में रहे, तो इसका माइनस सिर्फ दोस्तों आपको आगे लगा देना है। और वही अगर कोस सेक और कोट माइनस में रहे, क्या माइनस में रहे, तो इसमें दोस्तों क्या होता है पाई माइनस जो रहता है उतना होता है। यानी अगर कोस रहे माइनस कोस माइनस एक्स रहे तो यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा पाई वाला। तो आपको याद रखना साइन टेन कोस में माइनस सिर्फ आगे कर देना है और कोस कोसेक सेक में पाई वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई वाला भी दिया हुआ है, पाई माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स। अगर किसी बच्चे को नहीं याद रहेगा तो ये बी वाला मार देगा, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला साइन इन्वर्स 1/x। तो ये भी दोस्तों बस इसका उल्टा अपोजिट कर देना है तो ये कोसेक में चला जाएगा। साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि यदि y बराबर log e की पावर रूट x तो dy/dx क्या होगा। तो देखिए इसमें पहले इसे आप x मान लीजिए, तो क्या बन गया log x बन गया। तो अब इसका DC करेंगे दोस्तों, तो log x का DC क्या होता है 1/x, x के जगह पर हम क्या माने रूट x माने। अब चैन रूल के द्वारा रूट x का करेंगे तो रूट x का DC क्या होता है 1/2 रूट x होता है। तो इसको हम इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गो रूट मिल के 1 गो x हो जाएगा, 2 गो रूट मिल के दोस्तों 1 हो जाता है, यानी 2 गो रूट x है तो यहाँ पर x हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद इधर 39 नंबर में दिया है y बराबर सेक इन्वर्स इतना प्लस साइन इन्वर्स इतना तो dy/dx क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों, ये दोनों आपको एक जैसा ही दिख रहा है, बस ऊपर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो अगर इसको भी हम उलट दें तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, हाँ उलटने पर ये कोस में बदल जाएगा और इस साइन में, तो कोस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2 होता है। यहाँ पर क्या है देखिए मैं मान लेता हूँ सेक इन्वर्स एक्स है, तो इसको उलट के दोस्तों कोस इन्वर्स एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कोस इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पर ये पूरा को एक्स मान लीजिए, एक्स प्लस 1/x-1 को एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक को अगर हम उलटते हैं तो 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों कोस इन्वर्स इंटू x प्लस 1/x-1 हो जाएगा। आपको यहाँ से हल करना, ये मैंने समझाने के लिए बताया कि सेक का अगर उलटेंगे तो 1/cos होता है। अब इसको देखिए नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे दोस्तों 3 फलन हो गया, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा x-1 ऊपर चला जाएगा, यानी कोस इन्वर्स इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और प्लस वाला नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसको हम सेक से क्या किए हैं कोस में बदल दिए हैं।
तो हमारा ये नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया। अब हम देखिए प्लस साइन इन्वर्स कर देते हैं, प्लस साइन इन्वर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोस इन्वर्स x, ये पूरा को दोनों सेम ही है। कोस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। बस ये दोनों खाली सेम रहना चाहिए, जैसे x है तो दोनों सेम है, y भी रहेगा तो π/2, कुछ भी रहे दोस्तों, बस यहाँ पर ये वाला सेम होना चाहिए, तो हमारा π/2 इसका फार्मूला हो जाएगा। अब बोल रहा है कि dy/dx ज्ञात कीजिए, तो इसका dc हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं और पाई का इसका डीसी कर देंगे, तो 1/2 गुने पाई भी कांस्टेंट है तो इसका मान 0 आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला में है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी। तो देखिए ये तो दोस्तों फार्मूला ही बन गया, एगो प्लस में एगो माइनस में। देखिए इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ऑप्शन डी वाला से सही हो जाएगा। अगला, यदि बिंदु a और b स्थिति सदिश क्रमशः इतना और इतना है तो a डॉट b क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए स्थिति सदिश है, क्या दोस्तों पूछ रहा है, स्थिति सदिश। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको मान लेना है आपको, इसको मान लीजिएगा आप। पहले मैं लिख लेता हूँ -3 -4 और 0, और यहाँ पर दोस्तों 1 2 3। तो पहले मुझे ये लिखना चाहिए था लेकिन ये लिख लिया हूँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं उतार देता हूँ। मान करते यहाँ पर आपको मान लेना है कि x1 1 वाला में मतलब दोस्तों ये, और 2 वाला में इतना। इसके बाद बोल रहा है स्थिति सदिश ज्ञात करते, स्थिति सदिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए a डॉट बी निकालना है हमें। तो स्थिति सदिश बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1, फिर i प्लस यहाँ पर दोस्तों y2 माइनस y, फिर i j कर देंगे, फिर प्लस z2 माइनस z1 k हो जाएगा। यानी यहाँ पर घटाना दोस्तों -3 -1, x1 हमारा कौन है, ये लो माने, और x2 हमारा ये है। तो यहाँ पर a b बराबर क्या आ जाएगा, -3 -1 i, फिर प्लस y2 में तो -4 और -2 j, फिर प्लस देंगे z2 में क्या है 0, फिर -z1 यानी 3 k। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा i, फिर यहाँ पर -4 2 6 हो जाएगा j, और ये भी दोस्तों 0 छोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस मिलेगा -3 k हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर आएगा, स्थिति सदिश a डॉट बी। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अवकल समीकरण इतना की कोटि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कोटि और धात, तो सबसे बड़ी धात और कोटि देखना दोस्तों, तो इसमें बड़ा कौन है 3 और इसमें बड़ा ये है। तो कोटि क्या होता है और धात क्या होता है, तो जो सटल रहे दोस्तों वो कोटि होता है और जो सबसे ऊपर रहे वो धात होता है। तो यहाँ पर हमें कोटि पूछ रहा है, इसलिए कोटि इसका 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए। जेड बराबर मतलब इतना दिया हुआ प्रतिबिंब, इतना इतना इतना। इसमें देखिए 2 समीकरण है तो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में है तो एक ही समीकरण देना चाहिए था। तो यहाँ पर इसे हम 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उतार कर बताता हूँ दोस्तों आपको विस्तार में। तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे, और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ था दोस्तों, क्या, हाँ y बराबर 0 या बड़ा भी 0, और उसके बाद बोल रहा है इतना पर अधिकतम मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले तो इसका हमें बिंदु निकालना पड़ेगा। तो हल में लिखेंगे दोस्तों, दिया है लिख लीजिएगा, दिया है इतना बराबर इतना, और हल में समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 2x बटे, यहाँ पर 18 को हम क्या करते हैं, नहीं तो पहले एक बार लिख लेता हूँ मैं, इसको बराबर भी लिख सकते हैं बड़ा भी लिख सकते हैं। तो 2x बटे 18 प्लस 3y बटे 18 बराबर 1। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं ना, ऑब्जेक्टिव में आए तो सिंपल आपको नहीं बनाना है, क्योंकि 2 समीकरण है, आपका 5 मिनट भी लग सकता है इसमें, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हो सके यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए। तो यहाँ पर काट दीजिएगा 9 ये 6, यानी x का बिंदु क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 और 0 आ जाएगा दोस्तों, और फिर यहाँ पर जो y का आ जाएगा, y का 0 और x का 0 y का 6 3 18। तो ये हमारा क्या आया, समीकरण 1 का बिंदु आया। अब हम समीकरण दूसरा से करते हैं। तो समीकरण दूसरा में क्या है, x बटे 10 कर देते, फिर प्लस y बटे 10 कर देते, मतलब 10 को हम नीचे भेज देते, तो इधर क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या आया, x का 10 और 0 0 और 10 आया। तो हमें सिर्फ इसका आंसर ही निकालना दोस्तों, इसकी सहायता से फिर हम ग्राफ बनाएंगे, फिर लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र के शेष बिंदु इतना इतना है, तो वो एक पेज चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है। तो जेड बराबर मैं यहाँ पर दोस्तों जो दिया हुआ था उस पर रख कर इसका अधिकतम मान निकाल लेता हूँ। क्या था,
हाँ 4x प्लस 2y था। तो इसी में आपको सभी का मान रख करके चेक कर लेना। 9 गुने 0, यहाँ पर दोस्तों 4 गुने 9 है, क्या 4 गुने 9 प्लस 2 गुने 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 चौक 36, फिर रखेंगे 0 और 6, 4 गुने 0 प्लस 2 गुने 9, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रखेंगे 10 और 0, तो 4 गुने 10 प्लस 2 गुने 0, तो ये 0, तो 10 चौक 40 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 0 और 10 रखेंगे, तो 4 गुने 0 प्लस 2 गुने 10, तो ये 0 इधर दूनी 20 हो जाएगा। तो सबसे अधिकतम मान हमारा क्या आ रहा है 40, तो इसका सही आंसर 40 हो जाएगा। सब्जेक्टिव में रहता तो लिखना पड़ता दोस्तों कि अतः बिंदु इतना पर जेड का अधिकतम मान इतना आ रहा है, तो वो सब दोस्तों सब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है थोड़ा अच्छा से, तब आपको फुल में फुल पाक्स मान मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में है तो आपको सबसे आंसर मतलब 40 हो जाएगा। उसके बाद इधर है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा दोस्तों कि इतना का तो फार्मूला ही होता है, क्या होता है π/2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा कि दिया है इतना। उसके बाद देखिए इतना का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, और पाई का दोस्तों पाई के इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या बराबर 1/2 पाई एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों 1/2 एक्स पाई एक्स, और फिर दोस्तों हाँ एक्स भी होगा, क्योंकि जैसे देखिए 1 का इंटीग्रेशन रहता है तो क्या होता है एक्स होता है, तो यहाँ पर पाई का भी एक्स हो जाएगा, और बराबर में फिर प्लस सी देंगे या के देंगे। तो यहाँ पर आंसर में दे रहा है π/2 एक्स प्लस सी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी वाला। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों फार्मूला ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो किसका होता है tan इनवर्स एक्स का इतना होता है दोस्तों DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं तो इतना का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है। तो दोनों में से अगर किसी एक को भी आप याद रखते हैं तो आपका बन जाएगा। जैसे ये सोचना है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका DC होता है, तो ये दोस्तों tan का होता है, तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। अगला है कि यदि A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हो, तो यहाँ पर भी देखिए स्वतंत्र है, तो क्या होगा कि दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर B पर डैश है, यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर B डैश है तो हाँ यहाँ पर देखिए ये होगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला में बोल रहा है कि यदि P A बराबर इतना, B बराबर इतना, और यहाँ पर दोस्तों A इंटरसेक्शन B बराबर इतना, तो P इंटू A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर डैश दिया हुआ दोस्तों, तो इसका सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दिया है A बराबर इतना, B बराबर इतना और इतना। उसके बाद में बोल रहा है क्या कि P इंटू A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, डैश में रहे तो बस 1 माइनस कर देना है, आपको जितना रहे उतना ही लिखना है, बस इसका अथी उलट मतलब साइन डैश हट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा P इंटू A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, बस आपको उलट देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हाँ यूनियन कर देना है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर यूनियन कर देना है, तो इसका फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस P यूनियन का मान नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ इंटरसेक्शन का मान। तो इतना का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बस फिर से इसका हम फार्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसी के साथ कर देता हूँ 1 माइनस इतना का फार्मूला दोस्तों PA प्लस PB हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस मतलब यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी P इंटू इंटरसेक्शन B। अब सभी का मान दिया हुआ है 1 माइनस A का मान कितना 3/8 प्लस B का मान 1/3 माइनस इतना का मान 1/4। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 या 24, यानी यहाँ पर दोस्तों आपको देख लेना है कि कौन सभी से कट रहा है, तो 24 सभी से कट रहा है, नहीं तो आप एलसीएम भी ले लीजिएगा, वैसे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 या 24 यानी 3 या 9 प्लस 6 या 18, और ये दोस्तों 6 चक 24, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 चक 24 यानी 6 ही यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 या 24, हाँ यहाँ पर 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर हो गया 1 माइनस, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर दोस्तों घट के कितना आ जाएगा 16 17, और यहाँ पर 6 घटा देंगे तो 17 में से हाँ 11, 6 घटेगा तो 11/24, तो यहाँ पर 24 एलसीएम हो जाएगा, यानी 24 माइनस 11, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 13 आ रहा है, और ये 3 यानी 24, ये 13/24 इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा इतना का मान 13/24 ऑप्शन सी। उसके बाद बोल रहा है कि अगर यदि A बराबर इतना तो A डैश क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बस करना क्या है कि 1 2 इधर दोस्तों सूतल है तो इसको खड़ा कर देना, यानी 1 2 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ -1 -3 भी
मतलब खड़ा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है, बस इसको उलट देना है तो ये बी सही हो जाएगा। और अगला 49 नंबर में इतना का मान ज्ञात करना है। तो बस आपको याद कर लेना दोस्तों कि मोड में रहे तो 1 होगा, अगर तीनों डिफरेंट रहे तब। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मैंने 49 तक बताया है, आगे की क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो अगर आपसे बनता है तो बना लीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका भी सोल्यूशन करवा। और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में भी शेयर कर देना है, ताकि उनका भी दोस्तों कोई दिक्कत ना हो मॉडल पेपर बनाने में।